इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। अच्छा बच्चों, वस्तुएं क्या होती हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। वो सारी चीज़ें वस्तुओं की श्रेणी में आती है जिसका इस्तेमाल हम अपने लिए करते हैं, फिर वो चाहे खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, रहने के लिए हो, वो तमाम चीज़ें जिसका इस्तेमाल हम अपने जीवन यापन में करते हैं, वो सारी चीज़ें वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर बच्चों, वस्तुओं को उनकी क्वालिटी और उनके इस्तेमाल करने के तरीके के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुओं का अर्थ बता देती हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा, सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका यानी ऐसी वस्तुएं जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है या आय में वृद्धि होती है और जिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सामान्य वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जैसे हमारी इनकम जो है बढ़ जाती है, हमारी आय बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, तो हम उन वस्तुओं को ज़्यादा मात्रा में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ही वस्तु को क्या बोलते हैं? सामान्य वस्तुएं। ठीक है, अब आते हैं घटिया वस्तुएं। अब घटिया वस्तुएं क्या होती है बच्चों? इसमें आय में वृद्धि होने के साथ, जैसे ही व्यक्ति की आय बढ़ जाती है ना, इनकम बढ़ जाती है, ज़्यादा पैसा आने लगता है, वस्तुओं को लोग खरीदना कम कर देते हैं। ऐसी वस्तुओं को घटिया वस्तुएं के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ यहाँ सोचने की बात है बच्चों, जो आप लोग आसानी से समझ सकते हो। अगर हमारी इनकम अच्छी है, हमारी आय अच्छी है, हम अच्छे अच्छे जगह पे जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, है ना, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, महंगे से महंगा कपड़ा पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी इनकम नहीं होगी, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो हम सस्ती कपड़े पहनेंगे, सस्ते कपड़े पहनेंगे मतलब, है ना, और सस्ती चीज़ें खाएंगे। जैसे हमारे पास पैसा है, हम पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो समोसे से, है ना, ये सब चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं, सामान्य वस्तुएं मतलब व्यक्ति की जब आय बढ़ती है वो ज़्यादा मात्रा में उन वस्तुओं को खरीदता है, और घटिया वस्तुएं व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो बोलना चाहिए वो इन वस्तुओं को खरीदना जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देता है, और आय जब अधिक हो जाती है ना बच्चों, आय जब अधिक हो जाती है, घटिया वस्तुओं को खरीदना बंद कर देता है। ठीक है, उपभोक्ता जो है जब भी आय बढ़ती है घटिया वस्तुओं को खरीदना कम कर देता है। हाँ, आय में कमी हो जाती है तो खरीदना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आय बढ़ता है तो नहीं करता। एक चीज़ और बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो घटिया वस्तुएं हैं ना, इसे ही गिल्फिन वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार बच्चों एग्जाम में आता है कि ये गिल्फिन वस्तुएं किसे बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता की आय बढ़ने पे लोग उसको कम मात्रा में क्रय करते हैं, या मांग में कमी हो जाती है। लोगों की आय बढ़ने पे ऐसी वस्तुओं की मांग कमी हो जाती है, और आय में कमी होने के कारण थोड़ी सी इसकी खरीदने की मात्रा या मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को अर्थशास्त्र की घटिया वस्तुएं या गिल्फिन वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार लास्ट में और बता दूंगी आपको रिवीजन करने के लिए। अब सेकंड आते हैं, सेकंड इसके अंतर के आधार में आते हैं, तो अन्य नाम। तो देखो बच्चों, ये सामान्य वस्तुओं को एक अन्य नाम है श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं, ठीक है, या सर्वोत्तम किस्म की वस्तुएं। आप अगर ये आता है एग्जाम में सामान्य वस्तुओं का दूसरा नाम क्या है, तो लिख देना श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं बोलते हैं या सर्वोत्तम वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही घटिया वस्तुओं का नाम आता है कि उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा, गिल्फिन वस्तुओं के नाम से बुलाया जाता है, इसको निकृष्ट किस्म की वस्तुएं बुलाया जाता है, अर्थशास्त्र की सबसे घटिया वस्तुओं के नाम से जाना जाता है, और निम्न स्तरीय वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब थर्ड आते हैं। थर्ड जो है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डाल के रखा है कि सामान्य वस्तुओं का एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सामान्य वस्तुओं के एग्जाम्पल में चावल डाल दीजिए, गेहूं डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है ना, तो हम ये चावल और गेहूं अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का खरीदने लगते हैं, है ना। अब आते हैं घटिया वस्तुएं। तो घटिया वस्तुएं बच्चों याद रखिएगा, नमक, गुड़, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, ज्वार और बाजरा।
अब ये जो वस्तुएं होती हैं, कई बार एग्जाम में आता है बच्चों की अर्थशास्त्र की सबसे घटिया वस्तुओं के नाम लिखिए, या अर्थशास्त्र में गिल्फिन वस्तुएं किसको बोलते हैं उनका नाम लिखिए। तो आप ये याद रखिएगा, नमक, गुड़, ठीक है, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, ज्वार और बाजरा। मैं सेकंड इसका फोर्थ जो अंतर का आधार है वो बताती हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मांग में वृद्धि या कमी। तो देखिए बच्चों, ये सामान्य वस्तुएं होती हैं ना, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, इनकम ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में ऐसी वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा पैसा कमाने लगता है। आप लोग को भी पता है, जैसे हमारे घर में गेहूँ अगर 5 किलो आता है ना, कम सैलरी है तो 5 किलो आएगा, चावल 10 किलो आएगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 25 किलो का पैकेट जो बोलते हैं ना, एक कट्टा उठा लाएंगे कि नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि चावल बहुत अच्छी वस्तुओं में, यानी श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं में आती है, गेहूँ श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं में आती है। बोलते हैं ना कि अरे पैसा है तो ज़्यादा मात्रा में गेहूँ ले आओ, ज़्यादा मात्रा में अनाज चावल ले आओ, क्योंकि ये तो इस्तेमाल होने वाली ही चीज़ है, अगले महीने भी काम आएगी। तो यहाँ पे उपभोक्ता की जब भी आय बढ़ती है तो लोग इसका खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं ना, मांग में वृद्धि हो जाती। वहीं उपभोक्ता की आय जब कम हो जाती है ना, तो ये सामान्य वस्तुएं भी लोग कम मात्रा में खरीदते हैं। अब इनकम ज़्यादा नहीं है और अच्छी वस्तुएं हैं जिसका हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो महंगा हो जाएगा तो भले ही हम खरीदेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मात्रा को कम कर देंगे। अब आते हैं बच्चों घटिया वस्तुएं। तो घटिया वस्तुएं जो है ना, जब इन उपभोक्ता की आय जो है ना बढ़ जाती है, कि मतलब मेरी सैलरी मान लो बढ़ गई, तो मैं घटिया वस्तुएं क्यों खरीदूंगी, मैं क्यों जाके ज्वार और बाजरा खाऊंगी, मैं तो गेहूं, चावल, ये सारी वस्तुएं खाना चाहूंगी ना। तो यही है बच्चों, यहाँ पे घटिया वस्तुओं में जब भी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, या बोला चाहिए इनकम ज़्यादा हो जाती है, वो घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है, लोग उसको नहीं खरीदते। उसकी जगह क्या करेंगे, हमारी इनकम अच्छी, हम ज्वार बाजरा नहीं खरीदेंगे ना, हम अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे, उसके बदले में हम गेहूं या चावल खरीदना पसंद करेंगे, ज्वार बाजरा नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमारी आय कम हो जाती है और हमारे पास पैसा नहीं है, गेहूं खरीदने की हैसियत नहीं है, तो हम क्या खरीदेंगे, यही ज्वार और बाजरा खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाएंगे तो मोटे कपड़े खरीदेंगे, जो सस्ता कपड़ा होगा, फिर वो मोटा ही क्यों ना हो, ऐसे कपड़े पहनना पसंद कर देंगे। तो यही है बच्चों कि आय में वृद्धि के साथ में ये जो घटिया वस्तुएं हैं उसकी मांग में कमी हो जाती है, और आय जब व्यक्ति की कम हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती, बस थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पांचवा, आय प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक। तो धनात्मक मतलब आपको पता है प्लस में होना है ना, और ऋणात्मक मतलब माइनस में जाना। तो आपको ही पता है, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, व्यक्ति की जब सैलरी जब ज़्यादा होगी ना, लोग ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीदेंगे, तो वो क्या जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस में जाएगा। अरे इनकम प्लस में है तो वस्तु खरीदेंगे भी तो प्लस में खरीदेंगे, उसकी मांग में वृद्धि प्लस में होगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में होगी, उसको हम लोग प्लस बोलते हैं। और मान लो व्यक्ति की आय कम हो जाती है, इनकम, उसको सैलरी कम मिल रही है, तो सामान्य वस्तुओं की भी मांग क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब घटता 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 जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, उपभोक्ता की आय जब भी बढ़ती है, सामान्य वस्तुओं को मांग में धनात्मक प्रभाव हो जाता है, और जब भी उपभोक्ता की आय कम होती है, ये सामान्य वस्तुओं की जो प्रभाव है वो ऋणात्मक में हो जाता है। अब आते हैं घटिया वस्तुएं, है ना। तो घटिया वस्तुओं में क्या होता है बच्चों, जब भी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है ना, लोग घटिया वस्तुएं खरीदना बंद कर देते हैं, मतलब ऋणात्मक में चला जाता है। सैलरी बढ़ गई तो क्यों घटिया वस्तुओं पे पैसे बर्बाद करेंगे, है ना। इसीलिए जब भी व्यक्ति की आय बढ़ती है, घटिया वस्तुओं का प्रभाव, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ठीक, अब मान लो व्यक्ति की आय कम हो गई तो भी यानी बोलना चाहिए, ये जो घटिया वस्तु है वो खरीदेगा जरूर, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो गेहूं नहीं खरीद पा रहा है तो कम से कम ज्वार ही खरीद लेगा। तो यही है घटिया वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं में अंतर। बच्चों, ये जो घटिया वस्तुएं हैं जिनको गिल्फिन वस्तुओं के नाम से जाना जाता है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लगभग हर साल, हर ईयर ये घटिया वस्तुओं का एग्जाम्पल पूछा जाता है और बच्चे लिख नहीं पाते। घटिया मतलब याद रखिएगा, नमक, गुड़, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा। मैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे से डाल दी हूँ।
और गिल्फिन वस्तुएं आएंगी तो भी यही लिखना है। बस आपको उसका आशय सही लिखना है बच्चों। जब भी यह लिखेगा, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने से उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदना कम कर देता है और उसकी मांग में कमी हो जाती है, और उपभोक्ता की आय जब कम हो जाती है तो भी इन वस्तुओं को वो ज़्यादा मात्रा में खरीदता नहीं है। ऐसी वस्तुओं को गिल्फिन वस्तुएं या अर्थशास्त्र की घटिया वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। आई होप बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में मेरे को बताइए आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए ताकि मैं आपको दे सकूं। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए ईजी से ईजी क्लास ला सकूं और आपको थोड़ी सी